जाता है और एफआईआर दर्ज करने जाओ तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गया है इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई उस पे तो ये मीडिया हमारी कैसी है जो हर टाइम सीमा हैदर कर रही है। सिर्फ उन लोग को हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान इंडिया से फुर्सत मिलता नहीं है ताकि मणिपुर की बेटी को देखे। वहाँ 2 सीट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जांच क्या होना चाहिए, तुरंत उन लोगों को पकड़ के। और ऐसा रेप का ये कोई आम मामला नहीं है, ये जो रेप का आजकल मामला चल रहा है ये तो हर जगह ही होने लगा है। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार अपनी आंखें खोलो, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहिएगा कि आज के जमाने में जो हम लोग ऐसे दरिंदगी वाले समाज में जी रहे हैं, आप बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौन बाप अपनी बेटी को भेजेगा पढ़ाने के लिए? आप मुझे जवाब दीजिए। 70 दिन बाद आपकी रूह कांप रही है। सरकार से मेरा ये सवाल है कि 70 दिन बाद आपका रूह कांप रहा है वीडियो देख के। आप कहाँ थे उस टाइम तक जब लड़कियों के साथ ये सुलूक हो रहा था? तो कौन बाप अपनी बेटी को भेजेगा ऐसे समाज में जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं और यहीं आप बेटी के साथ ऐसा सुलूक करते हैं? जवाब चाहिए सरकार को। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग क्या है? सरकार से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और रेप विक्टिम्स को जुर्माना दिया जाए और उस जो दोषी है उसको सरेआम जिस तरीके से वो लोग को नंगा नचाया गया ना, उन दोषियों को नंगा नचाया जाए सबके सामने। प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? उनको तो बस वोट चाहिए ना। इलेक्शन अब आने वाला है तो अब उनका रूह कांप रहा है। 70 दिन पहले आप कहाँ थे? मोदी सरकार से ये सवाल है कि 70 दिन पहले आप कहाँ थे? और आज बिहार की सरकार तो फिर भी ऐसी है कि हम लड़कियां यहाँ पे कर रही हैं प्रोटेस्ट। आप मणिपुर में जाके पूछिए लड़कियों से क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। वो सरकार सत्ता में आने की बात कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं बेटियों को सरकार बचा नहीं पा रही। सरकार सत्ता में थी, उन्हीं सरकार के राज्य में ये चीज हुआ है। कहाँ थी सरकार उस समय? और वहाँ के सीएम ने खुद कहा है कि आप तो सिर्फ एक वीडियो देख के ऐसे सहम गए ना। ऐसे ऐसे कितने वीडियो है जो अब तक नहीं पहुँचे हैं अभी तक। वो माइनॉरिटी थी तो इसका मतलब क्या उनके साथ कुछ भी होगा? हम लोग सब लड़कियां एक साथ हैं आज और आज उनको सजा मिलेगा, मतलब मिलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, क्या किया था कि ऐसा वीडियो जो भी है क्लिप हटाया जाए ट्विटर से? हाँ, जो ब्लड नहीं है वो वीडियो, तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक इंसान से जिनके पास वो वीडियो है, कृपया वो वीडियो आप लोग डिलीट करिए। और सरकार से मेरी यही गुहार रहेगी, एक लड़की होने के नाते, एक इंसान होने के नाते की यही गुहार है कि सरकार आंखें खोलो प्लीज। लड़कियों के लिए जो अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। तो हम लोग नहीं आ सके, अब फिर कल को तो हम लोग भी बैठ जाएंगे घर पे। हम लोग क्यों पढ़ने निकलेंगे बाहर? क्यों हम लोग बाहर निकले? आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये सब बोलते रहते हो, अब बेटी सुरक्षित नहीं है तो कौन बाप भेजेगा? मुझे तो इसका जवाब ही नहीं मिल रहा है। आज तो फिर भी बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है भाजपा की सरकार में बेटियां। ये आज सब क्यों जमा हो गई हैं? हम लोग को ना कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्लास करने आते हैं, क्लास करके चले जाते हैं। अभी भी हमारा क्लास ही छोड़ के हम जी मणिपुर घटना में ये जो भी हो रहा है, वॉर हो रहा है, सब हो रहा है। कुछ भी वॉर हो, हर सबके माँ बहनों पे ही बात आता है। उनका रेप होता है, उन्हें नंगा करके रोड पे घुमाया जाता है और एफआईआर दर्ज करने जाओ तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। 2 महीने से ज्यादा हो गया है इस घटना को, लेकिन अभी तक कोई उस पे कार्रवाई नहीं की गई है। कहाँ है ये स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्शन टाइम में वादा करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नारी शक्ति को प्रमोट करेंगे? कहाँ है वो गवर्नमेंट? मोदी जी वोट की भीख मांगने जाते हैं मणिपुर, लेकिन मणिपुर 2 महीने से जल रहा है। वहाँ की जनता उनको बुला रही है लेकिन फिर भी नहीं जा रही है। मोदी जी को टाइम है फ्रांस जाने का, इजिप्ट जाने का, विदेश जाने का, सब जगह का टाइम, बट उनके देश में क्या चल रहा है उनको इस बात की खबर नहीं है। मणिपुर में 2 महीने पहले, 2 महीने से ज्यादा हो चुकी है, बट अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। चलो स्टेट गवर्नमेंट सोया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट तो है, मोदी जी कहाँ है? उनको एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। और हर दिन ये घटना होती है, कोई एक जगह का नहीं है। आज हमें ये बात पता है, कुछ बात हमें नहीं पता है। आज जब हम अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आज भी कहीं किसी लड़की का रेप हो रहा होगा, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एफआईआर दर्ज कराने जाओ तो वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होता है। क्यों? मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह बोलते हैं कि ये ऐसी वीडियो आम है, यहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियो होते रहते हैं। क्यों आम है? वो आपके स्टेट में वो वीडियो शर्मनाक बात है। हाँ, जिस नारी को आप पूजते हो, दुर्गा पूजा में आप 10 दिन उस नारी को पूजते हो, उसे प्रणाम करते हो, और उसी 11वें दिन आप उनका रेप कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ये आम है? क्यों आम है ये? जिसे आप देवी बना के पूज रहे हो, अभी आप कह रहे हो उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो ये आम है?
आपके स्टेट में ये आम क्यों है? उनको एक्शन लेना चाहिए इस बात पे। वहाँ के सीएम को बर्खास्त देना चाहिए वहाँ से। ऑफ कोर्स देना चाहिए। जब ये इतने टाइम से हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसका मतलब कि वो उस ओहदे पे बैठने का कोई हक ही नहीं रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटी बचाओ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। पहले बेटी बचा तो लो, फिर तो पढ़ेंगे। बेटी बच ही नहीं रही है। हर दिन 10 छोड़ो 100 कितनी लड़कियों का रेप हो रहा होगा। उनका घर परिवार ना, उनके लिए उनका घर सेफ है, ना रोड सेफ है, ना उनका देश सेफ है। अब मोदी जी चुप क्यों है इतना दिन से? 2 महीना से मणिपुर जल रहा है, ये चुप्पी क्यों साधे हुए हैं मोदी जी? अब वो तो मुझे नहीं पता कि मोदी जी क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। शायद हो सकता है कि वहाँ भी उनकी ही सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है, हो सकता है कि वो उससे बोल नहीं रहे होंगे। हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए। वायरल वीडियो हुआ है और ये पिछले 4 मई का वीडियो है। क्यों वीडियो वायरल होता है तभी यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन जागती है? एक तो सबसे पहले ये 80 दिन तक चुप्पी नहीं साधनी चाहिए थी। अगर किसी भी सिटी में जाके कहीं पे भी, जैसे हमारे बिहार में ही है, एक रोड टूटता है तो अगले दिन नीतीश कुमार को पता चलता ही है, किसी ना किसी के थ्रू पता चलता है। तो वहाँ पे इतनी बड़ी घटना घट गई और वहाँ के सीएम को कुछ खबर ही नहीं थी। उनके सीएम सो रहे थे, उस वक्त उनके घर की औरतों के साथ होता तो वो आज खून खराबे पे उतर गए होते। और हमारी केंद्र सरकार, वो भी लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी विदेश दौरे पे। अरे तुम पीएम मोदी तक वो बात तो आने दो। सब कह रहे कि उनको पता था, उनको पता भी था तो ये मीडिया हमारी कैसी है जो हर टाइम सीमा हैदर कर रही है। सिर्फ उन लोग को हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान इंडिया से फुर्सत मिलता नहीं है ताकि मणिपुर की बेटी को देखे। वहाँ 2 सीट है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ की बेटी का कोई मोल नहीं है। यही चीज बिहार, यूपी, मुंबई, यहाँ कहीं भी होता तो आज कैंडल मार्च लेके सब वहाँ चले गए होते दिल्ली में। वहाँ भी मणिपुर में भी भाजपा शासित ये राज्य है और वहाँ के सीएम बोलते हैं कि ऐसी वहाँ की आम घटनाएं हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो पहली बात तो वो इतना आराम से कह दे रहे आम घटनाएं, ये तो सबसे पहले शर्मनाक चीज है। उनको खुद पे शर्म आना चाहिए। जब वो जिस माँ के कोख से पले है उसी माँ के साथ आज इतना गंदा हो रहा है तो आपके मुंह में जबान नहीं है कुछ बोलने के लिए। जब केंद्र सरकार कुछ नहीं एक्शन ले सकती है तो आप खुद लीजिए। आपसे भी नहीं हो रहा है तो जिस औरत के साथ वो हो रहा है उस औरत को उतना राइट दीजिए कि वो खुद के लिए लड़ सके, वो खुद के लिए आवाज उठाए वहाँ पे। वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये 2 महीना से मणिपुर जल रहा है और इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, क्या उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो पता नहीं किस राजगद्दी के लिए वहाँ पे इतने पागल हो रखे हैं कि वो शांति से वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वही चीज यहाँ पे होता तो हम लोग औरतें जिनके साथ वो खराब हुआ है वो खुद उतर के उनका घर चला के आती कि आओ वोट दे दो। मोदी है तो मुमकिन है क्या कहिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अलग चीज है, क्योंकि देखिए बेटी को पहले वहाँ पे राइट मिलना चाहिए। अगर वो खुद के लिए वहाँ स्टैंड ही नहीं ले पा रही है तो उसके वोट का कोई पहले तो वैल्यू नहीं है। जब अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो उसको पता रहता कि कौन सा गवर्नमेंट उसके लिए सही है, वो क्या करेगा। पर उसमें भी कुछ उन लोग की गलती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट झुक्का आदत हो गया झूठे वादे करना। वो झूठे वादे करती है, जीतती है और फिर वही काम होता है यहाँ पे। मोदी अगले बार फिर क्या वोट का भीख मांगने जाएंगे मणिपुर, क्या लगता है? मोदी इसमें जा भी सकते हैं। उन लोग के एकदम रग में दौड़ रहा है कि हाँ कुछ भी हो जाए अगले साल तो उठा के जाना ही है भीख मांगने। और वहाँ पे तो 2 ही सीट ही है, 2 सीट में वो लोग कितना ही एफर्ट डालेंगे। यही चीज अगर यूपी में हुआ रहता, आज एक के घर को जला दिया गया रहता जितने लोग उस परेड में शामिल थे। पॉलिटिकल फायदे के लिए कब तक ये महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ऐसा होता रहेगा? कब तक? जब तक यहाँ की औरतें जागरूक नहीं होंगी, खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीखेंगी, तब तक कुछ नहीं पॉसिबल है यहाँ। 1-2 महीने पहले का घटना है तो ये लोगों को सोचना चाहिए था कि ये जो हो रहा है वो बंद कैसे किया जाए, जबकि मेजर मीडिया कवरेज हुआ नहीं था इसका। कुछ ही जो जर्नल्स थे वो पब्लिश किए थे इन चीजों को। तो हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि ये सब कब खत्म होगा। और हम लोग वीडियो जब वायरल होता है तब इस पे संज्ञान लिया जाता है। मीन्स कहाँ इतने दिन से कहाँ हमारी सरकारें, हमारी प्रशासन क्यों सोई हुई थी? हाँ, ये सवाल है मेरा कि क्यों सोई हुई थी। जब मतलब कि हम लोग आगे बढ़ के इतना बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन इन चीजों को सिर्फ प्रैक्टिकली, ये प्रैग्मेटिकली नहीं फॉलो हो रहा है। इन चीजों को सिर्फ बोला जाता है, ये कोई फिलोसफिकल नहीं है। मोदी जी से सवाल है कि आप मतलब कि कब इन चीजों पे एक्शन लेंगे। और जो मणिपुर में हो रहा है ये एथनिकल जो भी ये लोग का हो रहा है, ये इस पे भी आपको एक्शन लेना चाहिए। और प्लस वुमेन का ये जो मणिपुर के सीएम बोलते हैं कि ये ऐसी घटनाएं आम है, वहाँ और भी ऐसी घटनाएं हो रही है। देखिए मेरे हिसाब से एन बीरेन सिंह जो है वो पार्शियलिटी कर रहे हैं। वो खुद मैती कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हम कोई बीजेपी के वो नहीं है कि हम उनके ओपोजिशन में आए। इनफैक्ट आई सपोर्ट बीजेपी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। एन बीरेन सिंह को ये समझना चाहिए कि चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे वो कोई भी एथनिक पॉपुलेशन हो, उन सबको सामान्य तरीके से ट्रीट किया जाए।
इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, पूरा देश संसार है, फिर भी अभी बोला जा रहा है कि जांच होगा इस पे। क्या लगता है इस पे जांच क्या होना चाहिए? तुरंत उन लोगों को पकड़ के, और ऐसा रेप का ये कोई आम मामला नहीं है। ये जो रेप का आजकल मामला चल रहा है ये तो हर जगह ही होने लगा है, जैसे कि, और लोग इसको मतलब पता नहीं इन लोगों को क्या लगता है कि ये कोई अच्छा काम है कि क्या काम है। सरकार को अच्छे से मतलब कि उन लोग को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और सख्त से सख्त सजा देना चाहिए, ऐसे सजा कि फिर कोई सोचे नहीं कि ये काम हम कर सके, उनकी रूह कांप जाए ऐसा।